अब रेस्टोरेंट पे खड़े रहो 15-20 मिनट कोई ऑर्डर ही नहीं देता, बोलता रुक जाओ रेडी करेंगे। टीएलओ को बोलो तो वो बोलते हैं अभी रुक जाओ, ठीक है करते प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं ऑर्डर लेने आया था सर, देखो सर मेरा ये ऑर्डर रेस्टोरेंट डिले करा रहा है सर। मैं आधे घंटे से ज़्यादा डिले हो रहा हूँ, 23 मिनट हो चुके हैं और मैं ऑर्डर मांगने गया तो बोल रहा है अभी नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा बदतमीजी करने लगा मेरे से और बोल रहा है कि मैं अभी ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, जाओ जिससे जो भी बात करना है बात कर लो। वो बोल रहा है करस चल रहा है, ऊपर में करस चल रहा है तो सिस्टम बंद रखो ना, आप सिस्टम बंद रखो, ऑर्डर को मत लो, आप रेस्टोरेंट क्लोज कर दो, आप रेस्टोरेंट क्लोज कर दो। सारी सब कंपनियां एक ही हैं, बट इनके ओनर अलग है और नाम अलग है, बस सब एक ही काम करते हैं। पहले 20 रुपये मिलता था ऑर्डर का, अब पेट्रोल बढ़ने के बाद वही ऑर्डर 15 या 16 रुपये का हो जा रहा है। क्यों? 3 रुपये तो बड़े ही बड़े हैं। तो लाइव टेस्ट करे लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये जो गिग वर्कर्स हैं, क्या उनके लिए अगर उनका कोई ग्रीवांस रिडर्सल को कोई मेथड है, क्या कोई नंबर दिया गया है, तो उसी पर ये जो गिग वर्कर हैं ये कॉल करके हमें दिखा रहे हैं कि उनका तर्क ये है कि वो काट देते हैं। ब्लॉक कर दिया, लो ब्लॉक कर दिया, देखो है अब ब्लॉक कर दिया, मैं किसको कॉल करूँ आप बताओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DH में। और आज है तारीख 16 मई 2026। आज ही के दिन जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स वो यानी जो आपका जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये जो अलग अलग ऐप्स हैं उन पर जब आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो जो आप घर तक पहुंचाते हैं वो गिग वर्कर्स आज उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान किया, जिसमें वो 12 बजे से और शाम 5 बजे तक स्ट्राइक पर रहेंगे, प्रतीकात्मक रूप से ये दिखाने के लिए कि उनका विरोध क्या है। और विरोध को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो है जो तेल के बढ़े हुए दाम हैं। 3 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनकी ये मांग है कि उनका जो वेजेस हैं उसको बढ़ाया जाए। 20 रुपए पर किलोमीटर की बात सामने आ रही है। इस पर थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे। यहाँ कुछ गिग वर्कर्स भी हैं, उन सबसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत है? आज यहाँ पे जो स्ट्राइक की बात कही गई थी, क्या है स्ट्राइक, क्यों है? अब स्ट्राइक क्या नाम है, अब पैसे ही नहीं बढ़ रहे, कंपनी तो वही अपना पे रखेगी ना जो दे रही है। अब दिक्कत तो हमें होती है ना, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, ऑर्डर पहले देखो पेट्रोल कितनी सस्ती थी, अब देखो कितनी महंगी हो रही है। अब रेस्टोरेंट पे खड़े रहो 15-20 मिनट कोई ऑर्डर ही नहीं देता, बोलता रुक जाओ रेडी करेंगे। टीएलओ को बोलो तो वो बोलते हैं अभी रुक जाओ, ठीक है करते प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सपोर्ट टीम को कॉल करो, जो उनकी जो हेड टीम जो कॉल लगाते हैं वो कहते हैं अभी आपका वेट टाइम खत्म नहीं है। अब एक बार होता हूँ 15 मिनट बाद बंदा वेट करके फिर उस ऑर्डर को ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो अगर ऐसे दिन में अगर 5 ऑर्डर करता है तो कितने ऑर्डर ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो कमाएगा क्या, बचाएगा। 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना आना, 10 किलोमीटर हो गया, अगर 5 किलोमीटर जाओगे 5 किलोमीटर आओगे, उसके 50 रुपये मिल रहे 60 रुपये मिल रहे, उससे क्या हो रहा है, फिर कितने रुपये किलोमीटर पड़ा वो हमें। तो अभी कितना मिलता है आप लोगों को, कितने रुपए किलोमीटर मिलता है? कहीं नहीं, अभी तो वही मिल रहा है 8-7 रुपये मिल रहा है, 8 रुपये 7 रुपये। और कितने की मांग है आपकी, कितने की मांग कर रहे हैं आप? कम से कम 10 तो प्लस ही जाना चाहिए ना। 10 कहीं कोई कह रहे जी। पर ऑर्डर जो है वो कर दे, क्या नाम फिक्स कर दे कि हाँ भाई ये है, लेकिन इंसेंटिव भी सही नहीं देती है ना, पैसा सही दे रही है, क्या फायदा फिर ऐसी कंपनी में काम करके, मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, क्या इनके पास कोई ऐसा एक मैकेनिज्म है, मतलब कोई ऐसा तरीका है कि अगर आपकी कोई परेशानी है आप किसी से जाके बात करें? नहीं कर सकते, वो सब कॉल करो तो कॉल ही काट देगा। अभी तुम्हारे सामने लाइव दिखा दूंगा, कॉल करता हूँ कॉल ही काट देगा। करके दिखाना जरा एक बार, ये रुक जाओ। तो लाइव टेस्ट करे लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये जो गिग वर्कर्स हैं, क्या उनके लिए अगर उनका कोई ग्रीवांस रिडर्सल को कोई मेथड है, क्या कोई नंबर दिया गया है, तो उसी पर ये जो गिग वर्कर हैं ये कॉल करके हमें दिखा रहे हैं कि उनका तर्क ये है कि वो काट देते हैं। ब्लॉक कर दिया, लो ब्लॉक कर दिया, देखो है अब ब्लॉक कर दिया, अब मैं किसको कॉल करूँ आप बताओ। 15 मिनट हो गए खड़े खड़े, ऑर्डर लगा था बंद, कैंसिल ही कर दिया मैंने, इसीलिए अब क्या करूँगा। कॉल करी थी अभी आपके सामने दिखाया, टीएल जो है नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, बताओ। अभी जस्ट कॉल करी थी, उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया मेरे को, अब किसको कॉल करूँ मैं। तो सारी कंपनियों का यही हाल है या फिर अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है? यही है सर, सिस्टम यही है। ये क्या है, ये लोग क्या है, महीनों में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, तुम्हारा फीडबैक लेके चले जाएंगे, फिर नजर ही नहीं आएंगे। जब से मेरी आईडी बनी मैंने टीएल को ही नहीं देखा, मेरा टीएल कौन है आप बताओ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे भैया? सारी सब कंपनियां एक ही हैं, बट इनके ओनर अलग है और नाम अलग है, बस सब एक ही काम करते हैं। इसी तरह टीएल कोई नहीं आता है, जो डेली आते हैं ना वो डेली कोई नहीं आता है। महीने या 2 महीने में आए, अपना अटेंडेंस लगाई, ऑनलाइन अटेंडेंस चल रही है, वो आते हैं 1-2 मिनट, बस अपने 10-5 मिनट बैठ के चले जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आईडी पे क्या हो रहा था, क्या पेनल्टी लगी है, क्या है, आप परेशान हुए नहीं हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या इसकी वजह से भी आज स्ट्राइक है? क्योंकि दाम अगर पेट्रोल के बढ़े हैं तो आप लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, और जो पर किलोमीटर की आपको कॉस्ट मिलती है, जितना आपको पैसा मिलता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। हाँ, वो तो है ही, वो पेट्रोल का तो हम ही तो झेलना पड़ेगा।
इसमें ना हमें कंपनी दे रही ना सरकार दे रही, इसलिए हमें अपनी जेब से कटौती करनी पड़ रही। पहले 20 रुपये मिलता था ऑर्डर का, अब पेट्रोल बढ़ने के बाद वही ऑर्डर 15 या 16 रुपये का हो जा रहा। क्यों जी? 3 रुपये तो बड़े ही बड़े हैं। अच्छा। मिनिमम 20 रुपये का ऑर्डर होता है, उसमें से भी 3 माइनस कर देने 16-17 रुपये का ऑर्डर हो जा रहा अब। ओके। अब 16-17 में कहाँ से 2 किलोमीटर पिकअप 3 किलोमीटर ड्रॉप 17 रुपये में कैसे हो जा रहा? ये तो 5 किलोमीटर भी नहीं पड़ रहा पूरा। क्या दिक्कत है आप लोगों की? सर ये धूप में बहुत ज़्यादा कम है और बहुत कम पैसा देता है हम लोगों को। अच्छा। बहुत दूर दूर तक भेजता है। कितना पैसा चाहते हैं आप लोग? कितना पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए? कम से कम हमारा जो काम कर रहे हैं वो तो काम का पैसा दे दे, घंटे का जितना समय दे रहे हैं हम लोग, अच्छा। समय के हिसाब से तो पैसा दे दे हम लोगों को। अच्छा। 17-18 घंटा काम करते हैं, वही 1100-1200 का काम करवाता है। अच्छा, एक दिन में आप अगर मैक्सिमम, अगर सबसे ज़्यादा पैसा आप एक दिन में कमाना चाहें पूरे टाइम अगर काम करके भी, तो कितना कमा सकते हैं एक दिन में? एक दिन में सर अगर पूरे टाइम दे देंगे हम लोग तो बहुत कमाएगा, तो वही 1700-1800 रुपये। 1700-1800 रुपये मैक्सिमम? जी मैक्सिमम जी। इससे ज़्यादा नहीं कमा। और उसमें जो आपका पेट्रोल का खर्चा है, बाकी सारे खर्चे हैं, ये काट कर 1700-1800 बता रहे हैं आप? जी नहीं सर, सब उसी में रहता है। अच्छा। सब उसी में रहता है। तो अब जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो उसके बाद तो ये 1700-1800 रुपये अगर कोई कमा भी रहा है एक दिन में, तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से और उसके अलावा भी तो जो बचत है वो तो और कम हो जाएगी। जी बचत तो कम हो ही जाएगी ना, पेट्रोल का खर्चा निकालेंगे तो कम हो जाएगी ना बचत। और अगर इलेक्ट्रिक का वाहन रखते हैं यहाँ पर, ये तो उसकी क्या स्थिति है? जी उसकी स्थिति भी वही है। चार्जिंग स्टेशन हैं? चार्जिंग टेंशन है, लेकिन वो अपना गाड़ी और रेंटेड गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। टोटल मिलाते हफ्ते का इस तरह 1800 रुपये का पेट्रोल जलाते तो उसमें 1700 रुपये रिचार्ज है वीकली। हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 या 50 रुपये का फर्क है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कंपनी वाले सुनते नहीं है कुछ हम लोगों का, फोन करते हैं, फोन कट कर देते हैं सर। क्या कहते हैं कंपनी वाले? अगर कभी एक आध बार बात हुई हो, क्या बोलते क्या हैं? सर बोलते हैं कि हम लोग सर इतना किलोमीटर जा रहे हैं, पैसा बहुत कम मिल रहा है, तो बोलते हैं ठीक है उतना ही मिलेगा। हम यहाँ आए थे साकेत में आज जो गिग वर्कर्स की स्ट्राइक थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए। वहीं हमें मिले गिग वर्कर और उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है। क्या मामला है? क्या सर मैं ऑर्डर लेने आया था सर, देखो सर मेरा ये ऑर्डर रेस्टोरेंट डिले करा रहा है सर। मैं आधे घंटे से ज़्यादा डिले हो रहा हूँ, 23 मिनट हो चुके हैं और मैं ऑर्डर मांगने गया तो बोल रहा है अभी नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा बदतमीजी करने लगा मेरे से और बोल रहा है कि मैं अभी ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, जाओ जिससे जो भी बात करना है बात कर लो। सपोर्ट टीम से मैं वीडियो बना रहा था, जो इनका मैनेजर है उनका भी मैं वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके पैसे भी छीन लिया और मेरे साथ मारपीट करके वीडियो भी डिलीट करवा दिया फ़ोन से मेरा। कहाँ, किस किस जगह? अभी इसी जगह में सर, आप सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं सर, कहाँ से मुझे घसीट के लेके गया है सर। आप सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं कहाँ से मुझे घसीट के लेके गया और कहाँ पे मुझे मारा है सर। कौन है मैनेजर यहाँ ये पर? मैनेजर तनवीर आलम एक नाम होगा उनका। आपके यहाँ तनवीर आलम कौन है जी? तनवीर आलम कौन है आपके यहाँ? हाँ कौन था? किसने आपके साथ? जी ये तनवीर आलम इधर होंगे सर। तो देखिए ये बीकानेर वाला है साकेत में और बड़ा ही रेप्यूटेड नाम भी है, मगर और इन लोग ने ऐसे एक गिग वर्कर के साथ पैसे भी बदतमीजी। निकाल ले मेरे सर। और मेरे ब्लूटूथ अभी जस्ट मैं बोला कि मीडिया को बुला लो, जब मेरा ब्लूटूथ रिफंड किया सर इसने। कौन है तनवीर आलम? ये कहाँ है? तनवीर आलम अभी इनका एम्प्लॉय था, यहाँ से आ गया। कौन तनवीर आलम कौन है भाई साहब आपके? वो कहाँ है तनवीर आलम? पता नहीं। तनवीर आलम को बुलाइए। कौन है तनवीर आलम? आप लोग थे यहाँ पर जब ये हुआ? जी सब कोई था सर, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं सर। मैं यहाँ पे ऑर्डर पिकअप करने आया हूँ, बट मेरे साथ यहाँ पे बदतमीजी किया जाए सर। आधे घंटे से ज़्यादा मैं डिले हो रहा हूँ, बट कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, बट ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है सर। ये देखिए वो भी एम्प्लॉय मेरे साथ घसीट के यहाँ पे लेके गया सर। आप सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं सर। यहाँ से मुझे मारते हुए इस कॉर्नर में लेके गया सर। ये भाई साहब तनवीर आलम कौन है आपके यहाँ पर? तनवीर आलम हाँ जी, का employee है सर। ये बता रहे हैं गिग वर्कर के इनके साथ बदतमीजी मारपीट की गई है। क्यों मारपीट? सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए सर। ये कैमरा है मेरे यहाँ, कैमरा है, कैमरा चेक करवाइए आप। हाँ जी, आप हैं तनवीर आलम? कॉर्नर पे सर। सर आपका मुझे नाम? मैं ऑर्डर लेने आया आपका था। नाम? अमित। तनवीर आलम कौन है आपके यहाँ पे? तनवीर आलम स्टाफ पे बताएं सर। तनवीर आलम ये एक गिग वर्कर हैं और इनका ये आरोप है कि अभी ये यहाँ पर ऑर्डर पिकअप करने के लिए आए थे, जो कि डिले हो रहा था। उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई या भद्दता की गई। ये वीडियो बना रहे थे, वो डिलीट किया गया। क्या मामला है बताओ जरा। सर मैं वीडियो बना रहा था, वो मेरे साथ बोल रहा था तेरे को ऑर्डर नहीं, वो मुझे तनवीर आलम बोल रहा था मैं तेरे को ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया सर, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे। तो उन्होंने वहाँ से मुझे घसीट के ले जाके वहाँ पे ले जाके सब कोई मिलके वहाँ पे मुझे मारा, बोला कि जल्दी वीडियो डिलीट कर। मुझे उसने गाली दिया सर, तनवीर आलम ने मुझे गाली दिया। आप ऐसे बात कर रहे थे, आप उनसे ऐसे बात किया मैं हुआ ऐसे बात नहीं कर रहा था। जब वो बोला मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो मतलब आपने कुछ चेक कर लो सर, मुझे कहाँ मैं से कर रहा घसीट के हूँ कहाँ पे लेके आया है। मैं कर रहा हूँ आप सर। सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। मैं आपको समझता हूँ, आपको बहुत दिन से जानता हूँ मैं। आप
आप यहाँ के सीनियर सिटीजन। मैं बस 1 मिनट, सीनियर सिटीजन कोई बात नहीं। तो ये बताइए, आप अगर ऐसे बात किए होते, आप तो जरूर कुछ बोले होंगे। ऐसे मैं तो नहीं कुछ नहीं किसी को बोला, आप, मैं बहुत सारे राइडर उन्होंने आते हैं बोला, हमारे यहाँ। मैं वही बोला कि मैं एक वीडियो कस्टमर को भेज रहा हूँ, बस इतनी सी बात बोला। आप मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको क्यों ऑर्डर नहीं दे रहे थे? क्या वो दिक्कत थी? हाँ, वो बोल रहा करस चल रहा है, ऊपर में करस चल रहा है, तो सिस्टम बंद रखो ना। आप सिस्टम बंद रखो, ऑर्डर को मत लो। आप रेस्टोरेंट क्लोज कर दो, आप रेस्टोरेंट क्लोज कर दो। नहीं, एक चीज़ अमित जी एक बात बताएं हाँ, मुझे। बताएं। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं, आज इनकी एक स्ट्राइक भी थी यहाँ पर। अक्सर ये आते होंगे, यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स होते होंगे, इनकी बहुत सारी परेशानियाँ, धूप में काम करते हैं। क्या इस तरीके का व्यवहार एक बीकानेर वाला जैसे, एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए, बीकानेर वाला जैसे एक रेप्यूटेड नाम जो कि बहुत लंबे समय से जाना जाता है, क्या उनकी तरफ से किसी भी तरीके से ठीक है? नहीं नहीं, ठीक है सर, ये मैं जांच करता हूँ कि अगर इनमें दिक्कत है कि उनमें दिक्कत है। कैसे, ऐसे तो हो नहीं वो सकता तो कि भाग गया सर, अभी उनको बुलाइए। नहीं, अब तनवीर आलम को बुलाएं ना, जी, आप कहाँ उनको हैं? बुलाइए। मैं आप हूँ उनको ना, बुलाइए। आप बताएं किस तरीके से आपको सोल्यूशन चाहिए, क्या आप चाहिए? सीसीटीवी फुटेज चेक मैं- कीजिए, हाँ, मैं मुझे कर कहाँ लूंगा। से घसीट के लेके गया? गार्ड अंकल ने अरे बचाया रे मुझे, ये गार्ड एक अंकल। मिनट, आप पूछिए, इतना बेचारा hype इसने नहीं हो बचाया रहे। मुझे। आप ऐसे ही बोल रहे होंगे ना उस समय। मैं यहाँ पे दर्शकों के लिए एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए, मौजूदा स्थिति जो है वो ये कि तनवीर आलम जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बदतमीजी की, वो मौके पर नहीं है। और बीकानेर वाला साकेत की ये ब्रांच है जहाँ पर अभी हैं, पीवीआर के पास की है। No thanks, sir. मगर एक गिग वर्कर के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या एक गिग वर्कर को झेलना पड़ता है, ये आपके सामने है। और आज हम स्ट्राइक दिखाने के लिए आए थे, जो कि 12 से 5 कर रहे थे, और ये मामला उस चीज़ की तस्दीक कर देता है कि क्यों ऐसी स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ती है एक गिग वर्कर को, जो पूरी दोपहरी बाइक पर इधर से उधर आपका खाना और आपकी चीज़ें आप तक डिलीवर करता है। हमारे साथ आज जो ये पूरा स्ट्राइक जिस एक एसोसिएशन ने आज बुलाई थी, उसके लीगल एडवाइज़र हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? चौधरी अली जिया कबीर। जी, आप जो एसोसिएशन है उसके लीगल एडवाइज़र हैं। यस। लीगल एडवाइज़र के तौर पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो गिग वर्कर्स हैं, इनके हक हुकूक हैं क्या? क्या ये जो कंपनियां हैं, इनकी मनमानी जो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या वो ऐसे ही चलती रहेगी या उस पर कहीं अंकुश भी लग सकता है? लीगली कोई ऐसा फ्रेमवर्क है? कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कंट्री में। एक थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि सरकार ने गिग वर्कर्स को एज अ गिग वर्कर्स रिकग्नाइज़ किया है और सरकार ने वायदे किए हैं कि वो पॉलिसीज़ लेके आएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आज की डेट में तो कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कुछ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गिग वर्कर्स को। इनफैक्ट हमारी लड़ाई ये थी, हमारी डिमांड ये थी कि आप गिग वर्कर्स को इंस्टेड ऑफ रिकग्नाइज देम एज अ स्पेशल डिस्टिंक्ट कैटेगरी एज गिग वर्कर्स, यू मे हैव रिकग्नाइज देम एज वर्कर्स। और अगर आप एज वर्कर्स उन्हें रिकग्नाइज करते तो जो बाकी के कानून हैं देश में भी, सोशल सिक्योरिटी कोड्स एट्सेट्रा, उनके जो बेनिफिट हैं जो आम वर्कर्स को अवेलेबल हैं, वो गिग वर्कर्स को तुरंत अवेलेबल हो जाते। कुछ नया नहीं है। सरकार ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई, बहुत सारे वायदे हुए, उन वायदों को किए हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो वो वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। बजट में एलोकेशन ज़ीरो है, देयर इज़ नो बजट एलोकेशन फॉर द वर्कर्स, सो नो सोशल प्रोटेक्शन, नो लीगल प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल टू देम। और जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी साइन करती हैं, एक जोमेटो वर्सेस अ डिलीवरी वर्कर जिनका आपने इंटरव्यू किया है, तो पावर इम्बैलेंस तो आप देख ही रहे हैं। दोज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कुछ भी हो जाए कंपनी कभी लायबल नहीं है, सारी जिम्मेदारी वर्कर की। उसमें ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है कि अगर फ्यूल कॉस्ट या कैसी भी डिलीवरी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो वो वर्कर को खुद भेजना है। जो मामला तय हुआ वो तय रहेगा। तो अब सरकार ने दाम बढ़ा दिए हैं पेट्रोल और डीजल के 3%। फ्यूल कॉस्ट जो है लगभग 10 मिलियन वर्कर्स में से 1.5 से 2 मिलियन तो डिलीवरी वर्कर्स हैं और 3 से 4 मिलियन ऐसे हैं जो डिलीवरी वर्कर्स नहीं हैं लेकिन जो घरों पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जिन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी है वर्कर्स की, फ्यूल कॉस्ट जो है वो 30 से 35% है उनके। जो कमाते हैं 30 से 35% फ्यूल कॉस्ट में जा रहा है। 3 रुपये बढ़ा दीजिए, वो 40 से 45 पहुँच जाएगा। बाकी जो बचा आपका 50-55, उसमें से आप 30% किराया लगा लीजिए उनका, 10-15% आप उनकी दवाई, बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 5 से 10% जो है वो है जो वो खाने पे खर्च करें। तो अगर आप फ्यूल कॉस्ट बढ़ाते हैं, सुनने में तो लगेगा 3 ही रुपये तो बढ़े, तो वो जो 5-10% जिसमें वो खाना खा रहे हैं वो ही नहीं कर पाएंगे। अब वो नहीं कर पाएंगे तो वो शहर में रह के करेंगे क्या? वापस गांव जाना पड़ेगा। और गांव से वो शहर क्यों आए थे? क्योंकि गांव में करने के लिए कुछ है नहीं। किसानों का प्रोटेस्ट आपने देखा है, किसान आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा है, कुछ है नहीं गाँवों में। हर 28 मिनट में
एक किसान में आत्महत्या हो रही है देश में। ये 2014 का डाटा है। 2014 से हम 2026 में हैं, उसके बाद से डेटा ही अवेलेबल नहीं है। क्या इन गिग वर्कर्स को अपने जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में कोई भी कंपनी कुछ बताती है? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनको कुछ भी बताया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है? नन। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो राइट्स हैं ही बहुत कम। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट उनका पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह होता है, अगर ये हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं, वो हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं, ये हुआ तो वर्कर जिम्मेदार है। उसमें आप कोई भी बेनिफिशियरी क्लॉज नहीं देखेंगे वर्कर्स के। एक दूसरा, वर्कर एक तो पढ़ा लिखा नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ले, कंपनी में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के उन्हें सुनाता नहीं। तीसरा, वर्कर काफ़ी गरीब है, उसके पास चारा नहीं है। अगर वो कोई और नौकरी कर पाता तो सड़क पे गाड़ी लेके नहीं घूमेगा धूप में, प्रदूषण में, एक्सीडेंट के डर में। तो वर्कर्स के पास कोई आइडिया ही नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप विदेशों में अखबारों में आप खबर पढ़ते रहेंगे कि एक डिलीवरी वर्कर ने अमेज़न के ख़िलाफ़ केस किया और इतना कॉम्पनसेशन मिला, किसी डिलीवरी वर्कर ने ऊबर के ख़िलाफ़ केस किया, गूगल के ख़िलाफ़ केस किया। हिंदुस्तान में आप ऐसी खबरें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वर्कर्स के पास राइट ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ राइट है भी तो उनके पास वो संसाधन ही नहीं है कि वो केस डाल सकें, फॉलो कर सकें। लेकिन अगर सरकार चाहे तो वो तुरंत पूरे मामले को सुलझा सकती है। कैसे? सरकार को एक पॉलिसी, एक ऑर्डर पास करना है। जैसे आज ही सरकार ऑर्डर पास कर सकती है। क्या ऑर्डर? कि भाई जो फ्यूल की कॉस्ट है उसके प्रपोर्शन में वर्कर की सैलरी, डिलीवरी फ़ी एडजस्ट होगी। आप फिर 3% बढ़ाइए या 20% बढ़ाइए, आप हमारी जो फ्यूल कॉस्ट की लागत है उसके हिसाब से सैलरी बढ़ा दीजिए। दैट्स ऑल आवर सिंपल डिमांड। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे लीगल एडवाइज़र जो इस एसोसिएशन के हैं उनको, और जो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि जो गिग वर्कर्स हैं वो जिस तरह से अपने गांव से निकलकर शहर में आते हैं पैसा कमाने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, मगर शहर में आकर भी जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उम्मीदें है कुछ अच्छा काम करके अपना जीवन अच्छे से उसका यापन करने की, अच्छे से जीने की, वो कम होती जाती हैं केवल और केवल जो कंपनीज़ हैं उनके जो कारगुजारियाँ हैं उनके आधार पर, और साथ ही साथ जो एक इन जनरल जो उनके आसपास की सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो भी। कुछ और गिग वर्कर्स भी अगर मिलते हैं तो उनसे भी समझेंगे कि उनकी क्या परेशानी है और किस तरह से आज वो स्ट्राइक को देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी गिग वर्कर अगर स्ट्राइक पड़ जाता है तो सीधा सीधा उसके पेट पर लात पड़ती है। एक दिन में वो जितना 1000, 1200 जितना भी पैसा कमा सकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती है। थोड़ा सा उनसे भी समझेंगे। अच्छा, क्या परेशानियाँ क्या आती हैं आप लोगों के साथ, थोड़ा सा बताओ। परेशानी बहुत सी हैं। एक तो कंपनी सुनती ना है, सब कुछ हमारा ही है, गाड़ी भी हमारी, फ़ोन भी हमारा, और सब कुछ हमारा है। कंपनी हमें कुछ देती ना है, खाली बैग के अलावा और कुछ ना है। बैग और टी शर्ट? हाँ, उसके अलावा कंपनी का हमारे पास कुछ ना है। जो कुछ है सब कुछ हमारा है। अच्छा। अब यहाँ से ऑर्डर लेके जाते हैं, 8-9 किलोमीटर लेके जाते हैं तो हमें 60-70 रुपये देती है कंपनी। ये धूप देखो आप, टेम्परेचर 40 डिग्री कम से कम है। ऐसे में आदमी से गाड़ी चला देंगे, हिम्मत ही ना पड़ रही, लेकिन फिर भी मजबूरी, बस काम करना पड़ रहा है। और जब कस्टमर के लोकेशन में पहुंच जाओ, फिर वो जब बंदा बोलता है 4थी मंजिल आओ, 5वीं मंजिल आओ, फिर वो कंपनी भी उसमें कोई सपोर्ट ना करती है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे बरसात होती है तो ये जो कंपनी वाले जो होते हैं, ऐप वाले जो हैं, ये पैसा बढ़ा देते हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा और समय बढ़ा देते हैं। क्या वो पैसा आपको भी मिलता है कुछ उसमें से? तो मौसम ख़राब होता है, मौसम ख़राब होता है तो उसके यहाँ 25-30 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं हर ऑर्डर पे। अच्छा, हर ऑर्डर पे 25-30 रुपये। और अभी जो आपको पैसा मिल रहा है उससे कितना ज़्यादा पैसा आप चाह रहे हैं? अभी कितना मिलता है तकरीबन किलोमीटर के हिसाब से? अभी 4-5 रुपये किलोमीटर दे रही कंपनी। और आप चाहते कितना है? कम से कम 10 रुपये किलोमीटर तो होना ही चाहिए। सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सब पर? हाँ। तो देखा आपने किस तरह से आज जो स्ट्राइक की बात कही जा रही थी, ग्राउंड पर कोई स्ट्राइक उस तरीके से नहीं थी। कम से कम साकेत जहां हम हैं दिल्ली में, यहाँ पर तो नहीं थी। पीछे आप देख सकते हैं गिग वर्कर्स जो हैं अलग अलग कंपनीज़ के आ रहे हैं अपना अपना ऑर्डर पिक करने के लिए। वहीं हमने आपको दिखाया कैसे एक गिग वर्कर के साथ यहीं बीकानेर वाला में अभद्रता भी हुई, उसका ऐसा आरोप था, उसने कहा कि उसे खींचा गया, उससे बदतमीज़ी की गई, वो भी हमने आपको दिखाया। मगर जो लबोलवा पूरी बात का है वो यही है कि गिग वर्कर्स की अपनी कुछ मांग हैं जो कि हैं उनके वेजेस को लेकर, और साथ ही साथ उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको लेकर भी है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। पिछली साल क्रिसमस पर भी एक स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। ऑन द रिकॉर्ड वो बातों को कहने से इसलिए भी बच रहे थे कि उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई ना हो जाए, उनकी आईडी बंद ना हो जाए और उनका जीविकोपार्जन का जो माध्यम है कहीं वो खत्म ना हो जाए।
आने वाले समय में अगर इस तरीके की कोई और स्ट्राइक या फिर कोई और चीज़ गिग वर्कर्स की तरफ से की जाती है तो वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी सुशील, में हर्षवर्धन सिंह DH के लिए, नई दिल्ली।